इंडोनेशिया ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव। इंडोनेशिया वोल्केनो इरप्शन 2025। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट लेवोटोबी लाकी में मंगलवार शाम अचानक विस्फोट हो गया। यह ज्वालामुखी 1584 मीटर ऊंचा है और इसकी दो प्रमुख चोटियां हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख का विशाल स्तंभ लगभग 10,000 मीटर 10 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। इंडोनेशियाई ज्वालामुखी विज्ञान एजेंसी ने विस्फोट के बाद की स्थिति को गंभीर बताते हुए 4 स्तरीय चेतावनी प्रणाली में सबसे उच्च स्तर लेवल 4 का अलर्ट घोषित किया है। एजेंसी के अनुसार विस्फोट से निकलने वाली राख का स्तंभ घना और गहरा भूरा था जो वायुमंडल में ऊंचाई तक फैल गया। हवाई यात्रा पर खतरा, पर्यटकों के लिए चेतावनी। राख के बादल की ऊंचाई को देखते हुए हवाई उड़ानों पर भी संभावित प्रभाव की चेतावनी दी गई है। राख वायुयानों के इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है जिससे उड़ानों को रद्द या डाइवर्ट किया गया है। एहतियात के तौर पर कई एयरलाइनों ने बाली के नगुराह राय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन निलंबित कर दिया। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, जेटस्टार एयर न्यूजीलैंड, सिंगापुर की टाइगर एयर, चीन की जुनेयाओ एयरलाइंस और एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी या उनका मार्ग बदल दिया। दिल्ली से बाली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच में उड़ान में ही वापस लौटने की सलाह दी गई। इसके बाद विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड हुई। एयरलाइन ने साफ किया है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों और निवासियों को ज्वालामुखी क्षेत्र से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। कोई जान माल का नुकसान नहीं, सतर्कता जारी। अब तक किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन प्रशासन लगातार क्षेत्र पर निगरानी बनाए हुए है। निकटवर्ती गांवों को अलर्ट पर रखा गया है और संभावित निकासी की तैयारियां की जा रही हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। उधर विश्व भर में पर्यावरण विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस विस्फोट को लेकर गंभीर चिंता जता रही हैं। ऐसे विस्फोट वातावरण में एरोसोल और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन की दिशा को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 किलोमीटर ऊंची राख का गुबार समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचता है जो सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर अस्थायी वैश्विक ठंडक ला सकता है।